हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरी पेरी पास्ता का रेसिपी, जो कि मेरे स्टाइल में है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, और बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप एक तरह का पास्ता खा खा के बोर हो गए हैं तो आप ये पास्ता ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें पेरी पेरी पास्ता मसाला बनाएंगे। तो मैंने हाफ चम्मच यहाँ पर ऑरिगेनो, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर और एक हम दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा ले लेंगे और उसको इस तरह से हम ग्रेट करके डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें दालचीनी पाउडर डालना है और दालचीनी पाउडर सबके घर में मौजूद नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस तरह से करके बता रही हूँ ताकि आपके लिए ये मसाला बनाना बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए, पेरी पेरी पास्ता का मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। तो हमें इतना ही बनाना था। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाने के बाद नमक आप इसमें थोड़ा ही ऐड करें, क्योंकि बाद में भी हमें नमक ऐड करना है। तो हम एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आपके घर में जो भी तेल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को जो है रोस्ट करेंगे पहले। तो ये रोस्ट कर लेने से क्या होता है कि पास्ता बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स है और आपको ऐड करना है तो आप बेझिझक इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें अनियन डालेंगे। अनियन जो है हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डालेंगे। अब इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, जो कि दरदरा है दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के अच्छा से चला लेंगे। तो हल्का ही नमक डालें दोस्तों, बस वेजिटेबल्स के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। इस तरह से आपको मेरा नया नया वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, आपको बहुत आसानी से मिलता रहेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, साथ ही ब्लैक पेपर डाल लेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें डाला है ब्लैक पेपर। अब इसको इस तरह से हम चला लेंगे। वेजिटेबल्स को रोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी कर लें। अब इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो और हम इसमें नींबू डाल लेंगे। तो करीब आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने नींबू डाला है। अब इसको अच्छा से हम चला लेंगे। तो ये चटपटा सा हमारा वेजिटेबल बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको इस तरह से हम चला के और ढक के हमें साइड में रखना है। तो देखिए, बिल्कुल से तैयार हो गया। अब इसको हम ढक लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब इसे पकाने की जरूरत नहीं है, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम पास्ता की तैयारी करेंगे। तो पास्ता आप पहले से बॉयल कर ले दोस्तों। मैंने पास्ता बॉयल करके रख लिया है। वो तो सभी को आता है कि पास्ता कैसे बॉयल करते हैं। तो एक हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच के करीब बटर, और बटर में डालेंगे 1 चम्मच हम मैदा। यहाँ हम 1 ही चम्मच मैदा यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर हम 2 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच मैदा हमें यूज़ करना है। अब इसको हम लो फ्लेम पे इस तरह से भूनेंगे मैदे को। तो बिल्कुल अच्छा से सॉस हमारा बन के तैयार होगा, क्योंकि अभी हम सॉस बना रहे हैं पेरी पेरी पास्ता का। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो करीब 2 से 4 मिनट हमने मैदे को भूना है बटर में। उसके बाद हम इसमें दूध डाल रहे हैं। तो 1 कप के करीब मैं यहाँ पर दूध ली हूँ दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। अगर हम पूरा एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स आ जाएगा और सॉस हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं आया। अब फिर से जो हमारा दूध है उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सॉस बनाने में दोस्तों मुझे 1 कप के करीब दूध लगा है। अब पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क और इस तरह से चला लेंगे। अगर आपका सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इसका। अब जो हम पेरी पेरी पास्ता मसाला बनाए थे इसमें हम ऐड कर देंगे। 2 चम्मच भर के डालिएगा दोस्तों, और फिर इसको हम चला लेंगे।
आप इस स्टेज पे जो नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके सॉस में नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा तो बिल्कुल भी लम्स नहीं आएगा। तो मेरे सॉस में नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड किया है। फिर इसको कंटिन्यू चला लेंगे और फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे। अब इसमें हम 1 चुटकी करीब हल्दी भी डालेंगे, जिससे पास्ता में कलर बहुत ही अच्छा आता है, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप जरूर बनाइएगा दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है इसका। तो जो हमने पास्ता उबाल के रखा था दोस्तों, इसमें हम डाल लेंगे। पास्ता बिल्कुल सॉफ्ट ही आप बॉयल करें, क्योंकि इसमें बहुत देर तक हमें पास्ता को नहीं पकाना है। तो इस तरह से सॉस में पास्ता मिलाने के बाद जो हमने वेजिटेबल्स को रोस्ट करके रखा था, इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अभी हमारा पास्ता लगभग बन गया है। तो है ना बहुत आसान। तो आप बताएं हमारा पेरी पेरी पास्ता आपको कैसा लगा मेरे स्टाइल में, और हमें कमेंट करके बताएं। अब आपके घर में जो भी चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, चीज़ क्यूब है, चीज़ स्लाइस है, जो भी है दोस्तों, वो आप इसमें डाल लें लास्ट में, और इसको अब आप ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फ्लेम जो है बंद कर दें। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे केचप। तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको अच्छा से अब हम केचप डाल के चला लेंगे, यानी मिक्स कर लेंगे। इससे बिल्कुल चटपटा वाला फ्लेवर आएगा। आप बना के और खा के देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अब जो है हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं इसको। मेरे फैमिली को ये बहुत पसंद आता है, और आपके भी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, प्लीज़। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।